गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं टॉप एग्रीकल्चर मोबाइल ऐप्स के बारे में, जो कि फार्मर और स्टूडेंट के लिए दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जिससे क्या है, कोई भी किसान ऐप्स का यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को और अच्छा कर सकता है, तथा जो स्टूडेंट्स हैं वो जागरूक होकर किसानों को अच्छी तरीके से जागरूक कर सकते हैं। तो चलते हैं। फर्स्ट ऐप्स है इफ़को किसान एग्रीकल्चर। इफ़को किसान एग्रीकल्चर ऐप लॉन्च्ड इन 2015 and managed by IFFCO Kisan is a subsidiary of Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited. Its aim is to help Indian farmers make informed decisions through customized information related to their needs. Moreover, the user can access a variety of informative modules including agricultural advisory, weather, market prices, and agriculture information library in the form of text, imagery, audio, and videos in the selected language. At the profiling stage, the app also offer helpline number to get in touch with किसान कॉल सेंटर। इफ़को किसान कृषि ऐप 2015 में लॉन्च किया गया था। यह क्या है, भारतीय किसान उर्वरकों सहकारी लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जिससे किसान को उनकी ज़रूरतों से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। और यह ऐप किसान कॉल सेंटर सेवाओं से संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान करता है। नेक्स्ट चलते हैं कृषि जागरण। कृषि जागरण दिस रिसेंटली लॉन्च्ड एप्स कृषि जागरण प्रोवाइड्स ट्रेडिंग एग्री न्यूज़, कल्टीवेशन गाइड्स, क्रॉप कैलेंडर्स, complete information on crop protection, pest and disease management, subsidies, a career in agriculture, and all the information regarding farm mechanization as well. Through this platform, farmers can get all crop related information at the tip of their fingers. This easily accessible agri platform connects farmers to the world and provides them with all relevant agriculture related information। तो कृषि जागरण ये हाल में ही लॉन्च किया गया ये ऐप्स है, जो कि कृषि जागरण ट्रेडिंग, कृषि समाचार, खेती गाइड, फसल कैलेंडर, फसल सुरक्षा, कीट और रोग प्रबंधन, सब्सिडी, कृषि में कैरियर और कृषि मशीनीकरण के बारे में सभी जानकारियाँ प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान फसल संबंधी सभी जानकारी अपनी उंगलियों पर प्राप्त कर सकता है। मतलब कि ऐप्स के माध्यम से इससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। यह आसानी से सुलभ कृषि मंच किसानों को दुनिया से जोड़ता है और उन्हें सभी प्रासंगिक कृषि संबंधित जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट चलते हैं पूषा कृषि। इट्स ए गवर्नमेंट ऐप लॉन्च्ड इन 2016 by the Union Agriculture Minister and aims to help farmers to get information about technologies developed by Indian Agriculture Research Institute IARI, which will help in increasing return to farmers. The apps also provides farmers with information related to new varieties of crops developed by the Indian Council of Agriculture Research, resource reserving, cultivation practices, as well as farm machinery, and its implementation will help in increasing returns to farmers। पूषा कृषि क्या है, यह केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। यह एक सरकारी ऐप्स है। इसके अंतर्गत उद्देश्य इसका यह है, किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा IARI द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है, और जो कि किसानों को रिटर्न बढ़ाने में मदद करेगा। ऐप किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित फसलों की नई किस्में, संरक्षित खेती प्रथाओं के साथ साथ कृषि मशीनरी के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। इसके कार्यान्वयन से किसानों को रिटर्न बढ़ाने में, जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी।
Next, AgriApps. AgriApps is a total farmer-friendly app that provides complete information on crop production, crop protection, and all relevant agricultural-related services. It also enables farmers to access all the information related to high value, high low product categories, crop from varieties, soil, public climate, harvesting and storage procedures. Moreover, an option to chat with experts, videos based learning the latest news and online markets for fertilizers, insecticides, etc. are also available on these apps. Agri apps ये क्या है, फार्मर फ्रेंडली ऐप्स है जो फसल उत्पादन, फसल सुरक्षा और सभी प्रासंगिक कृषि संबंध सेवाओं पर पूरी जानकारी प्रदान करता है। यह किसानों को उच्च मूल्य, कम उत्पाद श्रेणी की फसलों से लेकर किस्मों, मिट्टी, जलवायु, कटाई और भंडारण प्रक्रियाओं से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करता है। और इसके अलावा इस ऐप से विशेषज्ञों के द्वारा चैट करने में वीडियो आधारित शिक्षा, नवीन और कोई भी नया समाचार होता है, और कीटनाशकों आदि के बारे में ऑनलाइन बाजार का विकल्प भी इसमें उपलब्ध है। नेक्स्ट चलते हैं वीज़ा कैप। Visa Cap is an online agriculture trading platform that connects verified agri traders, farmers, loaders, commission agents across India. It ensures suppliers and buyers commissions, agent royalty received, and to-end services like advance payment, guarantee, limit facility, secured payments, मंडी रेट्स etc। वीजा की एक ऑनलाइन कृषि व्यापार मंच है जो पूरे भारत में सत्यापित कृषि व्यापारियों जैसे किसान, लोडर, मशीन, कमीशन एजेंट को जोड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि जो सप्लायर्स हैं और जो बायर्स हैं उनको अग्रिम भुगतान, गारंटी, सीमा सुरक्षा, सुरक्षित भुगतान, मंडी दरें आदि जैसी एंड टू एंड सेवाएं प्राप्त हों। एंड नेक्स्ट है क्रॉप इंश्योरेंस। इट्स ए वंडरफुल एप्स that help farmers to calculate insurance premiums for notified crop and provides information on cut off dates and company contacts for their crop and location. It works as a reminder and a calculator for farmers about their insurance. It can also be used to get details of the normal sum insured, extended sum insured, premium details, and subsidy information of any notified crop in any notified area. It is further linked to its web portal, which caters to all stakeholders including farmers, states, insurance companies and बैंक्स। ये एक अद्भुत ऐप है जो किसानों को अधिसूचित फसलों के लिए बीमा प्रीमियम की गणना करने में मदद करता है और उनकी फसल और स्थान के बीच में कट ऑफ तारीखों और कंपनी संपर्कों की जानकारी प्रदान करता है। ये किसानों के लिए एक उनके बीमा के बारे में और अनुस्मारक और कैलकुलेटर के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग किसी भी अधिसूचित क्षेत्र में सामान्य बीमा राशि, विस्तारित बीमा राशि, प्रीमियम विवरण और किसी अधिसूचित फसल की सब्सिडी और जानकारी प्राप्त करने में के लिए भी किया जाता है। इसके वेब पोर्टल से भी जोड़ा गया है जो किसान, राज्य बीमा कंपनी और बैंकों सहित सभी हित धारकों को सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट चलते हैं खेती बाड़ी इज ए सोशल इंटीग्रेटिव apps that aims to promote and support organic farming and provide important information issues related to farmers in India. These apps help farmers to switch their chemicals farmer to organic farming. However, this app is currently only available in 4 languages: Hindi, English, Marathi and Gujarati. खेती बाड़ी एक सामाजिक पहल ऐप है जिसका उद्देश्य है कि जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके अंतर्गत हम जो केमिकल फार्मिंग होता है उसको स्विच करते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उसको बदलने में काफ़ी सहायता मिलती है इस ऐप्स के माध्यम से। और इस ऐप्स के में फ़िलहाल 4 लैंग्वेजेस हैं जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी एंड गुजराती है। नेक्स्ट चलते हैं एग्री मार्केट। द ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड विद द एम to keep farmers abreast
of crop prices and discourage them to go for distress sales. Farmers can get information related to the prices of crops in markets within 50 kilometer of their own device location using the agri market mobile apps. जो ये ऐप्स है इसमें किसानों को फसलों की कीमतों के बारे में जानकारी रखने और उनके संकट में बिक्री के लिए जानकारी बराबर मिलती रहती है। और इस किसान एग्री मार्केट मोबाइल ऐप का उपयोग करके हम अपने डिवाइस से स्थान के 50 किलोमीटर के भीतर बाज़ारों में फसलों की कीमतों के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं शेतकारी मित्र इज ए मल्टी फंक्शनल mobile app made for farmers in India. It provides information and knowledge about governmental scheme, crop management, agribusiness and guidelines, market rates and success stories in agriculture. शेतकारी मित्र भारत में किसानों के लिए बनाया गया एक बहु-कार्यात्मक मोबाइल ऐप है। ये सरकारी योजनाओं, फसल प्रबंधन, कृषि व्यवसाय, दिशा निर्देशन, बाजार दरों और कृषि में सफलता की कहानियों के बारे में जानकारी और ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट है किसान सुविधा। इट वाज लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इज 2016 टू वर्क टुवर्ड्स द empowerment of farmers and the development of villages. The app design is neat and offers a user-friendly interface and provides information on current weather and also the forecast for the next 5 days, market prices of commodities of crops in the nearest town, knowledge on fertilizers, seeds, machinery, etc. The option to use the app in different languages makes it more widely accessible. इसे किसानों के सशक्तिकरण और गांवों के विकास की दिशा में काम करने के लिए 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। ऐप का डिज़ाइन साफ़ सुथरा है और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है और वर्तमान मौसम के अनुसार मौसम के साथ साथ अगले 5 दिनों के लिए पूर्वानुमान निकटतम शहर में, मतलब कि 5 दिन पहले लगभग ये पता चल जाता है कि मौसम कैसा है या ख़राब होने का चांसेस है। उससे क्या है कि हमें काम करने में सहूलियत मिल जाती है। अगर हमें लगता है कि हमारी फसल ख़राब होने के चांसेस है तो उस हिसाब से हम अपना थोड़ा बहुत सुविधा मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फार्म बी ऐप्स। इफ़ यू वांट टू बिकम डिजिटल फार्मर्स एंड स्टार्ट योर डिजिटल फार्मिंग जर्नी देन डाउनलोड द फार्म बी ऐप। यदि आप एक डिजिटल किसान बनना चाहते हैं तो अपनी डिजिटल खेती की यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो अभी फार्म बी ऐप डाउनलोड करें। जिसमें फार्म बी ऐप के लाभ ये हैं कि समृद्ध स्थानीयकृत कृषि प्रक्रियाएं हैं और प्रौद्योगिकी डिजिटल समाधान है। कृषि पर आकर्षित मामला जो भी है उसमें फार्म बी ऐप पे मिल जाता है। नेक्स्ट है KBSMT। KBSMT इज सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर ऐप फॉर तमिल फार्मर्स। इट एम्स टू help them in their journey towards better and innovative farming while increasing their income. KBSMLT को तमिल किसानों के लिए सबसे अच्छे कृषि ऐप में से एक माना जाता है। इसका उद्देश्य उनकी आय में वृद्धि करते हुए बेहतर और नवीन खेती की दिशा में उनकी यात्रा को मदद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पूषा कृषि। ICAR ने दुल्ही is a leading 14 ICAR institutes of North Zone. First, the unit strives to be a strong link between the research community and the outside world. It promotes agribusiness ventures through technology development and commercialization for everyone from a corporate to an individual farmer. We have a variety of technologies products for commercialization. Some technologies may be market ready, however some may require validation and some may require us scaling. We license our technologies to both provides
to both private and public sectors. ICRI ने दिल्ली उत्तरी क्षेत्र वन के 14 आईसीआर संस्थानों का नेतृत्व कर रहा है। इसका अनुसंधान समुदाय बाहरी दुनिया के बीच एक मजबूत कड़ी बनाने का प्रयास करती है। यह कॉरपोरेट से लेकर व्यवस्थित किसानों तक सभी के लिए प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण के माध्यम से कृषि व्यवसाय उद्यमों को बढ़ावा देता है। व्यवसायीकरण के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियां उत्पाद हैं। कुछ प्रौद्योगिकियां बाजार के लिए तैयार हो सकती हैं, हालांकि कुछ को सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है और कुछ को स्केलिंग की आवश्यकता हो सकती है। हम अपने प्रौद्योगिकियों का लाइसेंस निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को देते हैं। ये हो गया पूषा कृषि जो आईसीआर द्वारा लीडिंग किया जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर पोल्ट्री डेवलप्ड बाय सीडेक मुंबई। द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट of Himachal Pradesh has introduced backyard poultry scheme under the centrally sponsored scheme where low input technology bird of colored strain but disease resistant type are supplied to the farmers of the state. With the help of this app, an applicant who want to obtain assistance under poultry chick and backyard poultry scheme of गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश कैन अप्लाई ऑनलाइन। मुर्गी पालन के लिए जो आवेदन है वो सीडीसी मुंबई द्वारा विकसित किया गया था इस ऐप्स को। एंड हिमाचल प्रदेश के पशुपालन विभाग ने केंद्र प्रायोजित योजना के तहत जो बैकयार्ड पोल्ट्री योजना की शुरू की। हमारे यहाँ राज्य के किसानों को कम इनपुट तकनीक वाले रंगीन नस्ल लेकिन रोग प्रतिरोधी सरकार के पक्षियों की आपूर्ति की जाती है। इस ऐप से की मदद से एक आवेदक जो सरकार की पोल्ट्री चूजा को बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के तहत सहायता प्राप्त करना चाहता है, हिमाचल प्रदेश के ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट है पशु पोषण। NDDB has developed an Android based software that can be used on phones as well as tablets. With the help of this software, balanced ration is formulated while optimizing the cost considering animal profile. Example, cattle or buffalo as milk production, milk fat and feeding regime etc. and milk producers are advised to adjust the quantity of locally available feed ingredients offered to their animals along with minerals मिक्सचर। NDDB ने एक एंड्रॉयड आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया जिसका उपयोग फ़ोन के साथ साथ टैबलेट पर भी किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से पशु प्रोफाइल यानी जो भैंस हैं वो उम्र, दूध उत्पादन, दूध वर्षा, भोजन व्यवस्था आदि पर विचार करते हुए लागत और अनुकूल करते हुए संतुलित राशन तैयार किया जाता है और दूध उत्पादकों को स्थानीय रूप से उपलब्ध फीड सामग्री की मात्रा को समायोजित करने की सलाह भी दी जाती है। अपने पशुओं को खनिज मिश्रण के साथ दिया जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल मंडी। दिस एप्स हेल्प द चेकिंग द लेटेस्ट इंडियन एग्रीकल्चर कमोडिटी मंडी प्राइस। मतलब इसके अंतर्गत ये जो ऐप्स है इससे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या राज्य स्टेट लेवल पे जो भी मंडियां हैं उसका हमें रेट एक क्लियर होता रहता है कि किस प्रकार कितना रेट कहाँ पे चल रहा है और उस हिसाब से हम मंडी में जहाँ पे रेट अच्छा मिल जाता है वहाँ पर हम उसको ले जाते हैं वस्तु को और वहाँ पर सप्लाई करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कर्नाटक भूमि मीन इज द प्रोजेक्ट ऑफ वन लाइन डिलीवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन कर्नाटका। फार्मर्स ऑफ कर्नाटका नो द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेंट थ्रू दिस ऐप। कर्नाटक कर्नाटक में भूमि अभिलेखों की ऑनलाइन डिलीवरी और प्रबंधक की परियोजना है। कर्नाटक के किसान इस ऐप्स के जरिए अपने आवेदन की स्थिति जानते हैं। नेक्स्ट है HP सॉइल टेस्टिंग। दिस ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सीडेक मुंबई फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप फार्मर्स कैन सबमिट soil health samples of their land to the concerned soil health testing lab
ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक। HP सॉइल टेस्टिंग क्या है? यह एक ऐप सीटेक मुंबई द्वारा हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के लिए विकसित किया गया था। इस ऐप की मदद से किसान अपनी भूमि के मृदा स्वास्थ्य नमूने अपने जिला या ब्लॉक से संबंधित मृदा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला में जमा कर सकते हैं और वहां पर उसका रिजल्ट देख सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।